जनरल एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं स्वीडिश एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर साब को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, स्वीडिश एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर साब के द्वारा रिपोर्ट्स में कंफर्म कर दिया गया है कि वो ग्रिपेन को लगातार भारत को ऑफर करते रहेंगे जब तक कि एमआरएफए में इसकी दावेदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती। और अब साब की तरफ से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर स्वीडिश डिफेंस फर्म के द्वारा यह कहा गया है कि अगर उन्हें एमआरएफए में विनर घोषित किया जाता है तो वो सिर्फ 3 वर्ष के अंतर्गत जो पहला ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये भारतीय वायुसेना को डिलीवर करने में सक्षम होंगे। इस पर बात करते हुए केंट के मोलन, जो कि साब के कैंपेन डायरेक्टर हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम भारत की ज़रूरतों को समझते हैं और हम ना सिर्फ ग्रिपेन देने के लिए तैयार है, बल्कि इसकी जो फुल स्केल प्रोडक्शन लाइन है भारत में, उसको भी स्टैब्लिश करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। यानी भारत को सिर्फ हम एयरफ्रेम नहीं दे रहे हैं, बल्कि भारत के पास सॉफ्टवेयर और वेपन सिस्टम्स का भी एक्सेस भविष्य में हो सकता है। इसके अलावा साब का प्रपोजल ये भी है कि हम सिर्फ जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी है, इस पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, बल्कि हम पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है भारत में ग्रिपेन का, ये स्टैब्लिश करेंगे, जहां पर रिपेयर से लेकर अपग्रेड तक की सारी फैसिलिटीज उपलब्ध होगी। रही बात इंडियन मेड वेपन सिस्टम की, इंडियन सिस्टम्स की या इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट की जो राफेल को मिले हैं, ये सारी चीज़ें ग्रिपेन के द्वारा लगातार ऑफर की जाएंगी। ग्रिपेन या साब कंपनी के द्वारा ये कहा गया है कि हम लगातार भारतीय वायुसेना के साथ कई जो इंगेजमेंट्स हैं वो कर चुके हैं, हम उनकी रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ चुके हैं और इसके लिए हमने अपना जो प्रस्ताव है वो सामने रखा है। और एक सबसे खास बात, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत जो प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने की जहां तक बात रही, तो हम प्राइवेट कंपनियों के साथ भी संपर्क में हैं और जरूरत पड़ने पर जो कोलैबोरेशन है उसको फॉर्म करके हम एयरक्राफ्ट का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ग्रिपेन काफी कैपेबल प्लेटफॉर्म है, लेकिन ग्रिपेन का सबसे बड़ा कंपेटिटर भारत में ही तैयार हो रहा है, जो है तेजस मार्क 2। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत ग्रिपेन की तरफ जाता है तो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसलिए बहुत मुश्किल है कि भारतीय वायुसेना ग्रिपेन को कंसिडर करेगी। हमारे अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना इस समय एक नए प्रपोजल के साथ सामने बढ़ रही है, जहां पर भारतीय वायुसेना को इस समय जो एडवांस बर्ड डिटेक्शन और मॉनिटरिंग रेडार्स है, इनकी जरूरत है। और इन सिस्टम को अतिशीघ्र भारतीय वायुसेना के द्वारा एक्वायर करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो बर्ड स्ट्राइक के खतरे हैं इनको काउंटर किया जा सके। दोस्तों, इस समय भारतीय वायुसेना के कुछ एयरफोर्स स्टेशन ऐसे हैं जहां पर बर्ड्स की एक्टिविटीज काफी बढ़ी है और इनके चलते जो एयर ऑपरेशन है ये बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। और ऐसे में जो सब्सटेंशियल डैमेज है, इनकी वजह से उसकी संभावनाएं भी काफी बढ़ रही है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपको बता दें, कई बार ऐसे मौके आए हैं जब बर्ड स्ट्राइक के चलते एयरक्राफ्ट का लॉस या फिर जो जान माल का नुकसान है ये हमें देखने को मिला है। और ऐसे में भारतीय वायुसेना इसे अर्जेंट नीड के तौर पर रिकॉग्नाइज कर रही है और इस रिस्क को कम करने के लिए, जो बर्ड स्ट्राइक है उसको पूरी तरीके से अवॉइड करने के लिए, जो ये बीएमडीआर टेक्नोलॉजी है या बीडीएमआर टेक्नोलॉजी है, सॉरी, इसको कंसिडर किया जा रहा है। और माना जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद जो बर्ड स्ट्राइक की संभावनाएं हैं उनको कम किया जा सकेगा। अगर हम बीडीएमआर सिस्टम की बात करें, तो इसमें बेसिकली जो अर्ली वार्निंग होती है बर्ड के झुंड की या चिड़ियों के झुंड की, ये मिल जाती है, जिसकी वजह से जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है ये जो नेसेसरी प्रिकॉशंस है ये ले सकते हैं, ताकि जो पोटेंशियल बर्ड स्ट्राइक है इसकी संभावनाओं को पहले ही कम कर दिया जाए। और इस समय जो इंडियन एयरफोर्स है वो इसी प्रकार के सिस्टम की तलाश में है और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो सिस्टम होंगे इनमें कम से कम 50% जो इंडिजिनस कंटेंट है ये भारतीय वायुसेना एक्सपेक्ट कर रही है। हमारे अगली बड़ी अपडेट लॉकहीड मार्टिन को लेकर है। साब की तरफ से कोई नया प्रस्ताव या नई डिटेल्स सामने आए और लॉकहीड मार्टिन की प्रतिक्रिया न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और लॉकहीड मार्टिन भी अब एक बार फिर से भारत के समक्ष F-21 को लेकर प्रस्तुत हुआ है और इस बार लॉकहीड मार्टिन ने F-21 के जो पोटेंशियल एडवांटेज है भारत को, इसको लेकर बात करने का प्रयास किया है। रिपोर्ट्स की बात माने तो लॉकहीड मार्टिन इस समय इस चीज के साथ आश्वस्त है कि एमआरएफए टेंडर में जो लॉकहीड मार्टिन है इसकी संभावना, लॉकहीड मार्टिन की F-21 की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और यूएस जो अपने एडवांस F-16 या यूं कह ले जो F-21 है उसको ऑफर कर रहा है, इससे भारत की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि जो F-21 है इसको लेकर लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि भारत की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम है और ये भारत के लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होगा, क्योंकि ये भारत में ही बनाए जाएंगे और जो टीओटी है इसको लेकर के भी वो बात करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि जो F-16 फाइटर फाल्कन्स हैं ये 1970 के दशक से सर्विस में है और इनके अलग अलग जो वेरिएंट है वो हमें देखने को मिले हैं। और जो F-21 है ये कुछ और नहीं बल्कि F-16 का रीब्रांडेड वेरिएंट है, जो कि कुछ मेजर एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड के साथ देखने को मिला है। लेकिन अगर हम एमआरएफए से संबंधित जानकार लोगों की बात करें तो उनका कहना है कि सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट के आने के चांसेस लगभग ना के बराबर है, फिर चाहे वो ग्रिपेन हो या F-16 हो। और यहाँ पर भारतीय वायुसेना की इस रेस में सही मायने में अगर देखा जाए तो मेन कंपटीशन सिर्फ यूरोफाइटर टाइफून और राफेल के बीच में है
और इनमें से ही कोई एक एयरक्राफ्ट होगा जो आने वाले भविष्य में अगर एमआरएफए फाइनल होता है तो देखने को मिलेगा, वरना F-21 और ग्रिपेन जैसे एयरक्राफ्ट की जो संभावनाएं हैं ये काफी कम है। बाकी भारतीय वायुसेना का ही निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। हमारे अगली बड़ी अपडेट फिलीपींस को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारत और फिलीपींस के जो सैन्य संबंध है वो लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। और अगर एक रिपोर्ट की बात माने तो फिलीपींस इस समय भारत के तमाम जो वेपन सिस्टम्स है इनको लेकर इंटरेस्टेड है। आपको बता दें कि इस समय चाइना की बढ़ती विस्तारवादी नीति उसके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ लगातार विवाद को पैदा कर रही है, और वो चाइना को काउंटर करने के लिए या तो वेस्टर्न महंगे इक्विपमेंट पे जा रहे हैं या फिर ज़्यादा रिलायबल और सस्ते जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है इनकी तरफ वो देख रहे हैं। और ऐसे में भारत के लिए कुछ नए आयाम खुले हैं। इसमें फिलीपींस का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। और अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो भारत और फिलीपींस के जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये लगातार एडवांस हो रहे हैं, और एक के बाद एक जो दोनों देश हैं वो अपनी एक्सपर्टीज का साझा करके जो एडवांस वेपन सिस्टम है इनके को डेवलपमेंट की जो अप्रोच है उसको अपनाते दिखाई पड़ रहे हैं। इंडिया इस समय जो वाइड रेंज ऑफ एरे है या वाइड एरे जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी की ये ऑफर कर रही है, जिसमें अलग अलग जो वेपन सिस्टम है भारत की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ा नाम है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, जिसकी ऑलरेडी डील 2022 में साइन की जा चुकी है और फिलीपींस इस समय इनको एक्सेप्ट करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है वो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां पर रिपोर्ट के हिसाब से भारत और फिलीपींस के बीच में आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेकर बातचीत चल रही है। ये एक इंडिजिनस सैम सिस्टम है जो कि भारत के द्वारा विकसित किया गया है और इसके को डेवलपमेंट के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आकाश जो है ये अगर फिलीपींस के साथ बनाया जाता है तो ये ग्रेटर रेंज के साथ देखने को मिलेगा। ये हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स किसी को भी अपना टारगेट बना सकता है। तीसरा बड़ा नाम इस क्षेत्र में जो जुड़ा है वो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का है, जिसको लेकर फिलीपींस भारत से बातचीत कर रहा है, और ये भी जो को डेवलपमेंट है इसके क्षेत्र में आता है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि फिलीपींस के साथ ये डील फाइनलाइज होगी या नहीं, लेकिन फिलीपींस इसको लेकर इंटरेस्टेड काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भी इसी क्रम में आता है, जहां पर फिलीपींस अपनी जो वायुसेना है इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए एनसी तेजस जैसे प्लेटफॉर्म की तलाश में, और भारत ने ऑलरेडी आगे आकर के अपना जो एयरक्राफ्ट है उनके समक्ष प्रस्तुत भी किया है। इसके अलावा एडवांस टॉर्पीडो सिस्टम और जो आर्मर्ड व्हीकल है और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स है ये भी फिलीपींस को भारत के द्वारा चरणबद्ध तरीके में ऑफर की जा रही है, और फिलीपींस का इंटरेस्ट भी इसको लेकर गहराता जा रहा है। रिपोर्ट के हिसाब से फिलीपींस आने वाले भविष्य में कोई और डील फाइनलाइज करे न करे, लेकिन जो आर्मर्ड व्हीकल और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स है इनकी डील फिलीपींस के द्वारा संभावित है कि फाइनलाइज की जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए काफ़ी बड़ी बात होगी, क्योंकि भारत के इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल या व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म जो है ये ऑलरेडी कई देशों के द्वारा सेलेक्ट किए जा रहे हैं, और अभी हाल ही में जो अफ्रीकन कंट्री है उसके द्वारा डील भी फाइनलाइज करी गई है। यानी भारत वो देश है जिसको दुनिया लंबे समय तक एक रक्षा आयातक के तौर पर जानती थी, लेकिन अब रक्षा निर्यातक का जो रास्ता है वो भी लगातार प्रशस्त हो रहा है। कुल मिलाकर के यहाँ फिलीपींस की अगर बात हो रही है तो आपको बता दें कि फिलीपींस इस समय 2 वेपन सिस्टम है जिन पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। पहला एडिशनल ब्रह्मोस मिसाइल की डील है और दूसरा होने वाला है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, और संभावित है इसको लेकर कोई बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल जाए।